नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरडी सर में। तो हम आज स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.1 का तीसरा सवाल। तीसरी का पहला देख रहे हैं, जो आगे के पहले वाले सवाल थे वो हमारी अगली वीडियो में हो चुके हैं। आज सवाल हम देख रहे हैं x² + x + 1 बराबर 0। इसमें x बराबर 0 और 1 हमें रखकर देखना है कि ये LHS = RHS हो रहा है या नहीं, ये हमें सिद्ध करके इसमें दिखाना है। आइए हम देखते हैं सवाल को। हल लिखिए LHS। इसमें LHS पहले हम ले रहे हैं। LHS क्या हुआ, x² + x + 1 है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, पुट करेंगे x बराबर 0। हमें क्या पुट करना है, x बराबर 0। लिखिए पुट x बराबर 0, तब LHS बराबर, अब x से x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 1 हो गया। इधर देखिए LHS बराबर, अब 0 का होल स्क्वायर हुआ तो 0 ही रहेगा, 0 + 0 + 1। अब क्या हुआ कि LHS बराबर क्या आया, 1 आया। RHS मेरे पास कितना दे रखा है, RHS क्या है, RHS क्या है, लिख दीजिए RHS बराबर 0 है। LHS 1 है, RHS 0 है। तब देन क्या होगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखा कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब देखिए, अब हम दूसरा, पहले हमने 0 रखा, अब हम 1 रखेंगे। फिर से LHS लिखिए, LHS। अब इधर लिख दीजिए पहले अब हम LHS फिर से लेंगे। LHS हमने लिया। अब क्या लिखेंगे, x² + x + 1। देखिए हमने क्या लिया कि LHS x² + x + 1 ले लिया। अब क्या हम पुट करेंगे, पुट, पहले हमने क्या किया था, x बराबर 0, अब x बराबर 1। देखिए LHS बराबर, अब हमें जहां जहां x है वहां क्या रखना है, हमें 1 रखना है। 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1। क्या हुआ, LHS बराबर 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही रहा, 1 + 1 + 1। LHS बराबर कितना हो गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया। और RHS मेरे पास कितना दे रखा है, RHS इधर देखिए, RHS कितना है, RHS 0 दे रखा है। जो उसमें दे रखा था RHS वही इसमें है। तब क्या है, देन लिख दीजिए, देन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है। ना तो 0 रखने पर LHS RHS के बराबर हो रहा है, और ना ही 1 रखने पर LHS RHS के बराबर हो रहा है। तब हमें क्या लिखना है, अतः यह दी गई समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। कौन से नहीं है, x बराबर 0 और x बराबर 1, ये समीकरण के हल नहीं है। x बराबर 0, x बराबर 1, ये दी गई समीकरण के हल नहीं है। आइए अब हम देखते हैं तीसरी का दूसरा सवाल क्या है हमारे पास। 2x² - x + 9 बराबर x² + 4x + 3। अब हमें इसमें क्या रखना है, x बराबर एक बार 2 रखना है, एक बार x बराबर 3 रखना है। पहले हम लिख रहे हैं LHS बराबर क्या हो गया, सही से लिख रहे हैं, LHS बराबर क्या माना हमने, 2x² - x + 9। ये हमने LHS पहले ले लिया। अब हमें क्या पुट करना है, x बराबर 2। हम इसमें x बराबर 2 पुट करेंगे, पुट x बराबर 2, x बराबर 2, LHS बराबर 2 गुणे, अब x जहां पर है, जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या रखना है, 2 रखना है। 2 का होल स्क्वायर - 2 + 9 कितना हो गया, LHS बराबर 2। अब 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 - 2 + 9। अब LHS, अब क्या हुआ, अब 2 4 सही से लिख रहे हैं, 4
2 और 4 की जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 9 जब जुड़े कितना हो गया, 8 और 9 17 हो गया। 17 से 2 गया, कितना बचा, 15। कितना बचा, 15 बचा। LHS मेरे पास ये निकल कर आया। अब हम क्या लिखेंगे, RHS। RHS RHS कितना है, x स्क्वायर प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसे देखिए, अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, x बराबर 2 लिख दीजिए। पुट x बराबर 2 RHS बराबर, अब यहाँ भी जहाँ जहाँ x से वहाँ वहाँ में क्या रखना है, 2 रखना है। 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 प्लस 3 बराबर नहीं, बराबर इधर इसमें नहीं रखना है, इधर कहाँ है, इसमें दे कहाँ रखा है, बराबर 0। अब देखिए इधर इसे, तब क्या हुआ, RHS बराबर, RHS बराबर कितना हो गया, 2 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 2 का 4 हो गया प्लस, अब 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 3 ऐड हो गया इसमें। अब RHS कितना हो गया, RHS कितना हो गया, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 12 और 3 15 हो गया। इसे देखिए, अब इसमें क्या है कि ये LHS भी 15 हमारे पास आया, RHS भी 15 आया, देन तब क्या हो जाएगा, देन LHS इज इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर है। इसमें अब LHS क्या है, RHS के बराबर है, क्योंकि LHS भी हमारे पास 15 आया और RHS भी 15 ही आया, इसलिए LHS बराबर इज RHS। यदि अगर या जो LHS है वो 15 है और RHS कुछ और संख्या होता, जैसे 12, 13, 10 कुछ भी होता, तो हम क्या लिखते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हमें क्या रखना है, अभी हमने x बराबर 2 ही रखा है, अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 3। अब नाउ करके लिखेंगे, नाउ अभी हमने केवल LHS और RHS में केवल कितना पुट किया है, x बराबर 2, ए वाला। अब हम क्या पुट करेंगे, x बराबर 3। देखिए, अब हम फिर से LHS मानेंगे, LHS क्या हो गया, x स्क्वायर नहीं, कितना हो गया, 2x स्क्वायर। LHS कितना है हमारे पास, 2x स्क्वायर। ये वाला LHS हम नोट कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए, अब इसमें हमें पुट क्या करना है कि पुट x बराबर 3, पुट x बराबर 3, पुट x बराबर 3। जहाँ जहाँ इधर x से वहाँ वहाँ में कितना पुट करना है, 3 पुट करना है। LHS 2 अब गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x की जगह पर 3 प्लस 9, नहीं इधर हमने 0 गलत लिख दिया, आगे इसे साफ किए दे रहे हैं। अब इतना नोट कर लो जल्दी, फिर इसको साफ किए दे रहे हैं, इसको साफ किए दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ, LHS बराबर, LHS कितना हो गया, 2 और 2 इधर है और 3 इसका होल ऑफ स्क्वायर है, कितना हो गया, 9 हो गया। 2 और 9 की जब मल्टीप्लाई, पहले लाओ इसे लिख लेते हैं, 2 गुणे 9 माइनस 3 प्लस 9 हो गया। इसे देखिए, 2 लिख दिया इधर और 3 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस 3 प्लस 9। इधर देखिए LHS बराबर 2 और 9 की जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 2 9 की मल्टीप्लाई हुई 18 हो गया। 18 माइनस 3 प्लस 9 कितना हो गया, LHS बराबर 18। 18 और 9 जुड़ जाएंगे, 18 9 कितने हो गए, 27। 27 से 3 गए, कितना बचा, 24 बचा। कितना बचा, 24 बचा। आइए देखते हैं RHS हमारे पास कितना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। RHS x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब RHS में भी हम क्या पुट करेंगे, x बराबर 3, पुट x बराबर 3, तब RHS कितना हो गया, RHS। अब जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, x बराबर 3,
तब 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 हो गया, प्लस 3 हो गया। RHS क्या हो गया, 3 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 3 का होल ऑफ स्क्वायर 9 हो गया, 3 का 9 हो गया, प्लस 4 और 3 की जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 12 हो गया। 4 और 3 की जब मल्टीप्लाई हुई 12 हो गया, प्लस 3 हो गया। और जब इधर हम इसे जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, RHS बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। 9, 12 और 3 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसे साफ किए दे रहे, लिख दीजिए इधर। अब क्या आया, ये LHS भी हमारे पास 24 आया, RHS भी 24 आया। LHS तब हमें क्या लिखना है, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। इसमें क्या है कि LHS भी 24 है, RHS भी 24 है, LHS इज इक्वल टू RHS। अतः अब इसमें क्या लिखना है कि अतः x बराबर 2 कामा 3, x बराबर 2 और 3 जो दे रखे हैं, x बराबर 2 ऐसे लिख लीजिए, x बराबर 2 और x बराबर 3 दी गई समीकरण के हल हैं। x बराबर 2 और x बराबर 3 दी गई समीकरण के हल हैं। क्यों हल है, क्योंकि इसमें जो दोनों LHS और RHS हैं वो इक्वल हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा सवाल लगाने जा रहे हैं। अब हम आइए देखते हैं तीसरे का तीसरा सवाल क्या है कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें x बराबर a अपान b एक बार हमें पुट करना है, एक बार x बराबर b अपान a। तो हम शुरू कर रहे हैं तीसरे का तीसरा सवाल। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। एक बार हमें x बराबर a अपान b रखना है, दूसरी बार x बराबर b अपान a। अब हम पहले सवाल नोट करें, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि पहले हम LHS नोट कर रहे हैं। इसमें LHS हमने किसे माना, अरे इधर इसे साफ किए दे रहे हैं, इसे साफ किए दे रहे हैं। रुको यार, तो साफ करो। चलो हम शुरू कर रहे हैं तीसरे का तीसरा सवाल। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। x बराबर a अपान b, x बराबर b अपान a। तब हम पहले क्या लिखेंगे इसमें, LHS। इसे h को सही से बना लेते हैं, LHS बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है कि पुट हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x बराबर a अपान b। जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, x बराबर a अपान b। LHS बराबर अब a स्क्वायर इंटू गुणे, अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, a अपान b का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि x का होल ऑफ स्क्वायर है तब इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर हमने कितना पुट किया, a अपान b माइनस 3ab गुणे, अब x की जगह पर हम क्या रखेंगे, a अपान b प्लस 2b स्क्वायर। अब LHS बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। क्योंकि एक बार इसके लिए स्क्वायर होगा, एक बार इसके लिए होगा, क्योंकि ये पूरे के लिए दे रखा है। तब माइनस, अब इधर क्या हुआ कि b से b कैंसिल हो गई, तब कितना बचा, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इधर क्या हुआ, LHS बराबर a स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई हुई तब कितना हो गया, a स्क्वायर की जब मल्टीप्लाई होगी तब कितना हो जाएगा, a की घात 4
ए की घात 4 अपान बी स्क्वायर माइनस 3a² प्लस 2b²। अब देखिए कि एलएचएस हमारे पास कितना निकल कर आया, ए की घात 4 बट्टे b² माइनस 3a² प्लस 2b²। ये क्या निकल कर आया हमारे पास एलएचएस, जबकि आरएचएस हमारे पास कितना दे रखा है, इसमें आरएचएस कितना है 0। एलएचएस कितना दे रखा है, ये है, इसमें हमने पुट किया। अब आरएचएस पहले से ही 0 दे रखा है, तब हम क्या लिखेंगे इधर, अब आरएचएस, अब एलएचएस आरएचएस कितना है हमारे पास, आरएचएस इधर ही नोट कर लीजिए पहले, आरएचएस आरएचएस बराबर 0। आरएचएस कितना दे रखा है हमारे पास 0। आइए देखते हैं फिर इधर क्या हुआ एलएचएस। अब इधर हमें क्या लिखना है कि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस की बराबर आरएचएस इधर क्यों नहीं है, क्योंकि एलएचएस इधर कितना दे रखा है, ए की घात 4 अपान b² माइनस 3a² प्लस 2b², जबकि आरएचएस मेरे पास कितना दे रखा है, केवल और केवल 0। तब हमने इधर क्या लिखा कि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस। अब आइए इसको साफ किए दे रहे हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं क्या है कि एलएचएस बराबर a² x² माइनस 3abx प्लस 2b²। अब हमें क्या करना है इधर, अब पुट क्या करना है, पुट x बराबर जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, x बराबर b अपान a। जहां जहां पहले x था वहां हमने क्या रखा है, a अपान b। अब क्या रखेंगे हम, b अपान a। अब एलएचएस बराबर क्या हुआ कि a² गुणे, अब x से x की जगह पर क्या रखेंगे, b अपान a का होल स्क्वायर माइनस 3ab गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे, b अपान a प्लस 2b² हो गया। इधर देखिए, इधर एलएचएस बराबर a² गुणे क्या हुआ, b² अपान a² माइनस, अब इधर क्या हुआ कि a से a कैंसिल हो गया, b की मल्टीप्लाई हुई, कितना हो गया b², 3b² प्लस इधर कितना हो गया 2b², इधर हो गया 2b²। अब इधर a² से a² इधर कैंसिल हो गया। अब इधर देखिए b² प्लस का 2b² कितना हो गया, 3b² प्लस का 3b² प्लस का हो गया 3b² माइनस का है, तब कितना हो गया, एलएचएस कितना बचा हमारे पास, केवल और केवल 0, क्योंकि इधर सब बिल्कुल सब कट गया। तब कितना बचा, केवल और केवल 0 बचा। आरएचएस मेरे पास कितना दे रखा था, आरएचएस भी 0 दे रखा था, आरएचएस बराबर 0। अब इधर क्या लिखना है हमें, इधर अब हम लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। अब क्या है कि इसमें एलएचएस आरएचएस के बराबर है। अभी हमने जब x बराबर a अपान b पुट किया था तब हमारा सही नहीं हुआ था। अब जब हमने b अपान a पुट किया तब हमारा सही हो गया। तब हमें क्या लिखना है, अतः x बराबर a अपान b समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है तथा x बराबर a अपान b, x बराबर a अपान b जो है वो समीकरण का हल है। x बराबर a अपान b समीकरण का हल है। जो x बराबर a अपान b है वो समीकरण का हल है, क्योंकि इसमें एलएचएस आरएचएस के बराबर है। अब हम शुरू कर रहे हैं। चौथा सवाल क्या है कि x² माइनस x a प्लस b प्लस के बराबर 0, x बराबर a इसमें दे रखा है। इसमें भी क्या ज्ञात करना है हमें, इसमें केवल k का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर a हमारे पास दे रखा है। तब हम क्या लिख रहे हैं, x² माइनस x a प्लस b प्लस के बराबर 0। अभी हमने सवाल केवल नोट किया है। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x बराबर a, जहां जहां x है वहां वहां में क्या करना है, a करना है। पुट x बराबर a, अब x की जगह पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा,
ए का होल ऑफ स्क्वायर हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस के हो गया, प्लस के बराबर 0 हो गया। अब इधर देखिए क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस, अब ए के साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, ए स्क्वायर इधर भी हो गया, माइनस प्लस माइनस ए की बी के साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, ए बी प्लस के बराबर 0 हो गया। ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए। अब माइनस, अब क्या हुआ कि के बराबर, अब के इधर ही बचा, माइनस ए भी है इधर आ गया, क्या हो गया, ए के बराबर ए अपान बी, यही हमारा आंसर हो गया। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। तो अब हम ये शुरू कर रहे हैं चौथे का दूसरा सवाल। क्या है कि के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 बराबर 0। इसमें क्या रखेंगे, हमें x बराबर अंडर रूट 2 रखना है हमें। पहले हम सवाल इधर नोट कर रहे हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। इधर देखिए अब पुट क्या करना है हमें, x बराबर अंडर रूट 2, पुट जहां जहां x है वहां वहां में क्या रखना है, केवल और केवल अंडर रूट 2, जो कि हमारे पास दे रखा है। इधर लिखिए के, अब जो x से x की जगह पर हम क्या रखेंगे, अंडर रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया प्लस अंडर रूट 2, अब गुणे x की जगह पर क्या हो गया, अंडर रूट 2 माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब के, अब इधर क्या हो गया, इससे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2k प्लस इधर कितना हो गया अंडर रूट 2 की जब मल्टीप्लाई हुई तब कितना हो गया, केवल 2 माइनस 4 बराबर 0। अब 2k माइनस 4 से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा बराबर 0, 2k बराबर 2, k बराबर क्या हुआ 2/2, k बराबर क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, k बराबर 1। यही हमारा फाइनली आंसर है। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट सवाल, जो कि 5 नंबर सवाल है। क्या है कि यदि x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3 समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0 के मूल हों तो a तथा b के मान ज्ञात करूं। अब इसमें हमें क्या करना है कि x के दोनों मान हमारे पास दे रखे हैं, x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3। अब क्या करना है कि हमें इसके जो मूल हैं a और b के मान ज्ञात करने हैं। पहले हम समीकरण को नोट कर रहे हैं। क्या है समीकरण, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पुट करेंगे x बराबर -3, पुट x बराबर -3, x बराबर -3 जब हमने पुट किया तब क्या होगा, देखिए x की जगह पर हमने क्या लिखा, -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 गुणे -3 प्लस b बराबर 0 हो गया। इधर अब a, और जब 3 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तब कितना हो गया 9a। 7 और 3 की जब मल्टीप्लाई हुई तब कितना हो गया, माइनस का 21 हो गया प्लस b बराबर 0। इसे लिख लीजिए 9a प्लस b माइनस 21 बराबर 0, जो कि समीकरण 1, इसे समीकरण 1 नंबर डाल लो। अब क्या करेंगे, हम फिर से समीकरण को नोट करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस b बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x बराबर, पुट x बराबर 2/3। अब जहां जहां x है वहां वहां हमें कितना पुट करना है, 2/3। आइए देखते हैं, a गुणे x की जगह पर 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 गुणे 2/3 प्लस b बराबर 0 हो गया इधर। अब इधर इसे देखते हैं क्या हुआ, a गुणे कितना हो गया, 2 का कितना हो गया, 4 हो गया, 2 का होल ऑफ स्क्वायर 4 हो गया और 3 का 9 हो गया, क्योंकि ये 2/3 पूरी का होल ऑफ स्क्वायर इधर लगा है। अब प्लस 7 और 2 की जब मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 14 हो गया बटे 3 हो गया, प्लस b बराबर कितना हो गया, प्लस b बराबर 0 हो गया। इसे देखते हैं अब आगे। देखिए अब a की 4 के साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b बराबर 0। अब क्या है कि इधर 9 है,
अब हमें इधर भी 9 करना है, इधर भी 9 करना है, तब हम क्या करेंगे, इधर 4a/9 प्लस 14/3, इसमें क्या करेंगे हम 3 से ऊपर और नीचे गुणा और भाग कर देंगे, प्लस b, इधर हमें 9 करना है, तब हम इसमें क्या करेंगे 9 से ऊपर और 9 से नीचे गुणा और भाग कर देंगे। ठीक सेम उसी तरीके से अब क्या हुआ 4a प्लस कितना हो गया, इधर 14 की 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 42, कितना हो गया 42 प्लस 9 की b के साथ मल्टीप्लाई भी कितना हो गया 9v बटे कितना हो गया, अब इधर भी 9 इधर भी 9 इधर भी 9, सभी के हर में क्या कितना है 9 है, बराबर 0। 4a प्लस 42 प्लस 9v बराबर 0 गुणे 9, कितना हो गया। अब किसी भी संख्या की 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तब कितना हो जाएगा, केवल और केवल 0। इधर लिखिए 4a प्लस 42 प्लस 9v बराबर 0, कितना हो गया 0 हो गया। अब इधर हम इसको साफ किए दे रहे हैं, चार ए प्लस, इसे लिखिए 4a प्लस 9v प्लस 42 बराबर 0, इसे समीकरण 2 डाल लीजिए, उसे हमने समीकरण 1 डाला था, अब इसे समीकरण 2 डाल लीजिए। बराबर 0, इसे हमने क्या नाम दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, समीकरण 1 कौन सी है 9a प्लस b माइनस 21, जब हम इसमें 9 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 81, इधर कितना हो जाएगा 81, 9 की मल्टीप्लाई हुई 81 हो गया, प्लस इधर कितना हो गया 9v हो गया, माइनस जब हम 189 बराबर 0, इसे समीकरण हमने 3 डाल दिया, इसे समीकरण नंबर 3, ये समीकरण 3 हो गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 हमारे पास कौन सी है, समीकरण 3 तो यही वाली है, समीकरण 3 81a प्लस 9v माइनस 189। अब माइनस क्या करना है, अब हम माइनस करेंगे ए वाले टर्म, माइनस 4a हो गया, माइनस 4a माइनस 9v, क्योंकि ये वाले जो प्लस थी माइनस के कारण सब माइनस होते जा रहे हैं, माइनस 42 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इधर देखिए, अब 81 से 4 गया, 81 माइनस 4 है, कितना ए बचा 77a, 77a, 9b प्लस का 9b माइनस का कैंसिल हो गया, 189 और 42 कितने हो गए माइनस के 231 बराबर 0। 77a बराबर कितना बचा, 77a बराबर 231, 77a बराबर 231, इधर इसे नोट किए दे रहे हैं, कितना हो गया 77a, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 231/77। अब 77 से इसको काटेंगे तब कितना बचेगा 3, ए बराबर क्या हो गया 3। अब हम क्या करेंगे कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ए का मान लिख दीजिए इधर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्यों हम रख रहे हैं, क्योंकि ए का मान हमारे पास निकल आया, अभी हमें किसका मान निकालना है बी का, रखने पर हमें अभी बी का मान निकालना है। समीकरण 1 कौन सी थी हमारे पास, 9a प्लस b माइनस 21 बराबर 0, यही तो समीकरण हमारे पास 1 थी। अब इसमें क्या करेंगे कि हम a बराबर 3 रख देंगे, 9 गुणे ए की जगह पर 3 प्लस b माइनस 21 बराबर 0, क्या हुआ 9 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई 27 हो गया, प्लस b माइनस 21 बराबर 0 हो गया। अब 27 से 21 गया, कितना बचा 6 बचा, b प्लस 6 बराबर 0, b बराबर कितना हो गया माइनस 6,
b बराबर -6। तब इधर लिख दीजिए देन a बराबर 3 b बराबर -6। यही हमारे फाइनली आंसर हो गए। आज एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हो गई है।